हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 5.7 एक्सरसाइज का। y इक्वल टू दिया हुआ है बेटा, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। प्रूफ हमें करना है बेटा ये डबल डेरिवेटिव प्लस फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो चलिए लेके आते हैं। y इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x। जो फंक्शन जहाँ है बेटा वहीं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 5 cos x का करोगे आएगा माइनस का sin x माइनस 3 sin x का करेंगे आएगा cos x। इट विल बी माइनस 5 sin x माइनस का 3 cos x dy ओवर dx। फाइनल फंक्शन ये आ गया। अब इसका हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रूफ में भी हमें यही लेके आना है। तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x अगेन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 5 cos x माइनस का 3 है। cos x का वापस से करेंगे बेटा तो हो जाएगा माइनस का sin x माइनस 5 cos x, ये माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस का 3 sin x। माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा बेटा माइनस का कॉमन लेके 5 cos x माइनस का 3 sin x। यहाँ पर ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है ही। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखिए ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे दे रखा है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते, जो भी क्वेश्चन में दे रखा था ये इक्वेशन 1 है। क्वेश्चन में हम यानी 5 cos x माइनस 3 sin x की जगह y पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं माइनस का y पुट कर देती हूँ। LHS में डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमारा चल ही रहा है, माइनस y को आप इस साइड शिफ्ट कर दीजिए। लीजिए आपका स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि दिया हुआ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। यहाँ पर आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है लेकिन इन टर्म्स ऑफ y। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिए y कॉस y इक्वल टू x। अब आप बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कीजिए। तो ये आएगा कॉस y का हम करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन y का एक बार और करेंगे अकॉर्डिंग टू द चेन रूल तो आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स का आ गया यहाँ पर 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन साइन y डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं माइनस का कोसेक y। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लीजिए और आप डबल डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इसको करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस बाहर है, कोसेक डी ओवर डी एक्स, कोसेक x का डिफ्रेंशिएशन होता था माइनस का कोसेक x कॉट x। यहाँ पर आप पुट कर लीजिए माइनस का कोसेक x कॉट x, यानी सॉरी ये y आएगा बेटा। और जब y का करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स अगेन आएगा। ये कर लीजिए प्लस कॉसेक y कॉट y डी वाई ओवर डी एक्स का फिर से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस कॉसेक y मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर y कॉट y। दिस इज़ योर आंसर। स्टूडेंट चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है यहाँ पे y इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। y इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं 3 cos log x प्लस 4 sin log x। फाइंड आउट हमें बेटा ये करना है, मतलब हमें शो दैट करना है एक्स स्क्वायर वाई टू यहाँ पे बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, y1 यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन है और y यहाँ पर फंक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा डी वाई ओवर डी एक्स की जगह बेटा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ y1 क्योंकि एज इट इज़ फंक्शन में लिखा हुआ है। जो हमें प्रूफ करना है उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे y1 लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका पूरे फंक्शन का तो ये कॉन्स्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। कॉस का करेंगे बेटा तो आएगा माइनस का साइन लॉग एक्स और log x का वापस से करेंगे तो ये आएगा बेटा 1 अपॉन एक्स अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। अब इस वाले टर्म का कर लीजिए तो ये 4 साइन का करेंगे आएगा cos log x का वापस से करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर आप 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x ये बचेगा। यहाँ पर लिखा हुआ बेटा y1। अब आप ये कीजिए कि इस x का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा x y1 और यहाँ पर ये जो फंक्शन बचा हुआ है वो एज इट इज़ लिख दीजिए माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x। ओके, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब y2 निकालना है, उसका स्टार्ट करते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो बोथ साइड होगा क्योंकि यहाँ पर भी अब 2 फंक्शन आ चुके हैं। यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं बेटा। अगर आप सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की जगह रह जाएगा 1 और y1 एज इट इज़ आएगा प्लस जब हम x का डिफरेंशिएट नहीं मतलब x को एज इट इज़ रखेंगे x और y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 का सेकेंड ऑर्डर बनेगा बेटा y2। ठीक है, अब इस साइड का RHS में कर लेते हैं तो ये आएगा माइनस का 3 साइन का हो जाएगा cos log x
log x का वापस से करना पड़ेगा, ये 1/x अलग से आ गया, प्लस का 4 कॉस का करेंगे आएगा बेटा माइनस का साइन log x अपॉन x। अब यहाँ से x अगर हम एलसीएम लेते हैं और इधर पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा ये x y1 x y2, दोनों के नीचे ही सेम था तो मैंने लीव कर दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे ये आएगा माइनस का 3 कॉस log x माइनस का 4 साइन log x, दोनों ही स्टेप में आ रहा है छोटे। माइनस कॉमन ले लेते हैं और इस x का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं एलएचएस में, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा x y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो ये बचा 3 कॉस log x प्लस का 4 साइन log x। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारा जो y फंक्शन दिया हुआ था वो एज इट इज़ है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पुट कर देंगे बेटा माइनस का y, ये एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं, डिग्री के ऑर्डर में। माइनस y आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस का y आ गया इक्वल टू में 0 आ गया। ये आपका पूरा स्टेटमेंट प्रूफ है, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू दिया हुआ बेटा a e की पावर mx b e की पावर nx, और आपको प्रूफ करना है बेटा ये पूरा होल स्टेटमेंट्स। चलिए पहले हम डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। y a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन dy ओवर dx, इसका आ जाएगा a e की पावर mx का करेंगे बेटा e की पावर mx एज इट इज़ आएगा, लेकिन mx का हमें वापस करना पड़ेगा, उससे बचेगा बेटा केवल m चेन रूल के अकॉर्डिंग, प्लस का b e की पावर nx का करेंगे e की पावर nx एज इट इज़ आएगा, फिर nx का वापस से करेंगे n यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब हम करते हैं बेटा इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए हम सेकेंड बार करेंगे तो यहाँ पे a m, तो ये कांस्टेंट में आ गया, e की पावर mx का करेंगे तो ये आएगा e की पावर mx अगेन, बट m का हमें वापस से करना पड़ेगा तो ये m आएगा यहाँ पर। फिर b n यहाँ पर कांस्टेंट में है, e की पावर n x का करेंगे तो e की पावर n x ही आएगा, और n x का करोगे तो बेटा आएगा ये n अगेन। अब हम इस m का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस n का भी कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx d2y ओवर dx स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए बेटा ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास निकल के आ गई हैं, तो y1 को ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये dy ओवर dx आया था बेटा, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। बेसिकली ये जो भी तीनों वैल्यू आई हैं ये हम यहाँ पे एलएचएस में पुट कर देते हैं, तो डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर की जगह हम इक्वेशन 3 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx माइनस m प्लस n यहाँ पर गिवन है, dy ओवर dx की जगह बेटा ये पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx, प्लस में ये एम एन इंटू वाई लिखा है, एम एन वाई की जगह ये पूरा फंक्शन जो वाई में दे रखा था वो पुट कर दीजिए। ये हमने लिया है बेटा एल एच एस। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स एज इट इज़, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब हम इस m का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आएगा माइनस का m स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स माइनस बी एन एम ई की पावर एन एक्स। अब हम n का करेंगे तो आएगा यहाँ पर माइनस का n ए ई की पावर एम एक्स माइनस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, प्लस इसका इधर कर लीजिए एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। सारी वैल्यूज़ आपको रिपीटेड मिलेंगी। देखिए ये प्लस में आ रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एन ए माइनस का एन ए एम एन, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आया फाइनली आपका ज़ीरो जो कि लिखा है बेटा आर एच एस, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 15, वाई इक्वल टू अगर गिवन है बेटा 500 ई की पावर 7x, 600 गिवन है बेटा ई की पावर -7x, देन आपको
प्रूफ करना है d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y इक्वल के फंक्शन से y इज इक्वल टू दिया हुआ है e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x dy अपॉन dx 500 e की पावर 7x का करेंगे e की पावर 7x ही आएगा, लेकिन 7x का फिर से करेंगे तो 7 बचेगा, प्लस 600 e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x ही आएगा, और माइनस 7x का माइनस 7 आएगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। तो चलिए 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। फिर हम काम करते हैं 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा बेटा 500 e की पावर 7x प्लस माइनस आएगा बेटा यहाँ पे माइनस का 600 e की पावर माइनस 7x। अब हम करेंगे इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो d2y ओवर dx स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 7 एज इट इज़ आएगा। 500 कांस्टेंट है, e की पावर 7x का करेंगे e की पावर 7 ही आएगा, 7x का 7 आएगा बेटा, माइनस 600 e की पावर माइनस 7x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस 7x, माइनस 7x का करोगे माइनस का 7 ही आएगा। ऐड कर दीजिए इसको 500, अच्छा 7 कॉमन निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा बेटा e की पावर 7x, माइनस माइनस प्लस हो गया 600 e की पावर माइनस 7x। ये पूरी टर्म्स आप नोटिस कीजिए, ये y की फॉर्म में दे रखी थी, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं बेटा y। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 आ गया बेटा 49। यहाँ पर हमने ये d2y ओवर dx स्क्वायर निकाला ही था, ये प्रूफ हो गया आपका, हैंस प्रूफ। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। गिवन है बेटा ई वाई इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। हमें प्रूफ करना है डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्रूफ करना है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है हम इसका यहीं से डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यहाँ पर देखिए चेन रूल लगेगा, तो यहाँ पर चेन रूल का भी लिख देती हूँ बेटा, u इंटू वी डी ओवर डी एक्स, फर्स्ट का फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कर लीजिए, यहाँ पर आएगा सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ई वाई को मैं मान रही हूँ फर्स्ट फंक्शन, तो ई वाई मैंने एज इट इज़ लिख दिया। एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बचेगा बेटा 1, प्लस यहाँ पर ई वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख रही हूँ, ई वाई का करेंगे तो आएगा ई वाई, और फिर वाई का फिर से करना पड़ेगा क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आएगा बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एज इट इज़ क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि हमें गिवन था ई वाई एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर तो हम इसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं, कर लीजिए। ये आएगा 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा हमने इसका भी डिफरेंशिएशन किया था तो यहाँ पे 0 आ गया बेटा, ठीक है। तो ई वाई ये इसकी जगह पे तो 1 आ गया बेटा, यहाँ पर बचा डी वाई ओवर डी एक्स। इस ई वाई को आप आर एच एस में ले जाइए, तो कितना बचा माइनस का ई वाई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ई वाई। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। ना हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, कर लीजिए। ये आएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका करोगे बेटा आएगा माइनस का ई वाई, वाई का फिर से करोगे आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 1 में माइनस ई वाई की वैल्यू क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स है, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ई वाई की जगह डी वाई ओवर डी एक्स पुट किया बेटा मैंने। यहाँ पर ये डी वाई ओवर डी एक्स गिवन है ऑलरेडी, तो ये हो गया बेटा इसका स्क्वायर। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 5.7 एक्सरसाइज का ये यहाँ पर गिवन है बेटा y इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स का स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमें ये वाला फंक्शन पूरा प्रूफ करना है, स्टेटमेंट प्रूफ करना है। सो y इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इसका, ये आएगा 2 10 इनवर्स एक्स, चेन रूल लगेगा, 10 इनवर्स एक्स का वापस से करेंगे, 2 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स का करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वन इज़ y1। अब आप ये कीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 2 10 इनवर्स एक्स। अब हम इसका वापस से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और यहाँ पर लगेगा बेटा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमारा क्या होता है, डी ओवर डी एक्स यू इंटू वी। अगर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए होते हैं तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। यहाँ पर 1 प्लस एक्स
यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा हमारा फर्स्ट फंक्शन है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। y1 का आप करेंगे तो ये आएगा y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे ये आएगा 2x और y1 एज इट इज़ फंक्शन। यहाँ पर भी अगेन डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये आएगा बेटा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर सिंपल। अब आप बेटा इसका इधर मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2। यहाँ पर इसका करेंगे तो आएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू में गिवन है बेटा 2। लीजिए आपका स्टेटमेंट ये प्रूफ हो गया।